बीजेपी का ठुकराया हुआ माल है जो कांग्रेस में चले गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी का माल क्या कर पाएगा कांग्रेस के लिए कमाल, कि चुन चुन के उन्हीं सीटों पर लोग लाए गए हैं और समय से पहले लाए गए हैं ताकि पूरा वक्त मिल जाए। और इन्हीं 4 मंत्रियों की घेराबंदी के लिए इन चारों को कांग्रेस में शामिल किया गया है। अब वो मंत्री कौन है, किनके सामने इन्हें उतारा जा रहा है, जिन्हें उतारा जा रहा है उनमें कितना दम है, उनके तिलों में कितना तेल है। तीसरे पर रहने वाला व्यक्ति प्रत्याशी बहुत बड़े खेल कर जाता है इलेक्शन में। वो पहले वाले को गिरा भी सकता है, वो दूसरे वाले को जिता भी सकता है, वो दोनों को गिराकर खुद भी जीत सकता है। अब आप सोचिए, तीसरे नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला मिल जाए तो पहले वाले के लिए तो मुसीबत। शतरंज के खेल में अगर राजा को गिराना है तो उससे पहले उसके सेनापतियों को घेरना बहुत जरूरी है। सेनापति कौन है? हाथी, घोड़े, ऊंट, वजीर। समय पर इनकी घेराबंदी कर ली जाए तो राजा की सुरक्षा में सेंध मारी जा सकती है और सुरक्षा जहां ध्वस्त हुई वहां राजा को गिराया जा सकता है। शतरंज का ये जो फॉर्मूला है ये राजनीति में भी काफी हद तक लागू होता है और खासकर चुनावी राजनीति में चुनाव के वक्त मैन टू मैन मार्किंग की जाती है। और वहां भी इसी तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो विपक्षी दल, सत्ताधारी दल के नेताओं की घेराबंदी और सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी करता है। यानी सत्ता में बैठे जो मंत्री हैं वो हैं हाथी, घोड़े, ऊंट, वजीर, मुखिया हैं राजा, और विपक्षी नेता जब इनकी घेराबंदी को निकलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो चुनाव का चौसर है वो तो सज चुका है, इसलिए जो विपक्षी दल कांग्रेस है उसने घेराबंदी शुरू कर दी है। किसकी? हाथी, घोड़े, ऊंट और वजीरों की। और ये कौन है? ये मंत्री हैं। 4 मंत्री उत्तराखंड के जिनकी घेराबंदी के लिए, जिनके सामने पहली चाल चली है कांग्रेस ने, और उनके ठीक सामने उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर नेता को अभी से मैदान में खुला हाथ दे दिया है और खुली लड़ाई लड़ने के लिए छूट दे दी है। अघोषित तौर पर जो 4 लड़ाके हैं कांग्रेस के वो इन 4 मंत्रियों के सामने उतारने जा रही है कांग्रेस, अघोषित तौर पर। और जो सूत्र बताते हैं कांग्रेस के कि वो तय है, यही 4 होंगे जो इन 4 मंत्रियों के सामने चुनावी दंगल लड़ेंगे। अब वो मंत्री कौन है, किनके सामने इन्हें उतारा जा रहा है, जिन्हें उतारा जा रहा है उनमें कितना दम है, उनके तिलों में कितना तेल है, ये आपको बताएंगे कुछ देर बाद। पहले जो बीते दिनों दिल्ली में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई, 6 नेता, उत्तराखंड के दिग्गज नेता जो दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामे, और इन नेताओं में से 4 नेता हैं जो मौजूदा सरकार में मौजूद 4 मंत्रियों के सामने चुनाव लड़ेंगे 2027 का, ये लगभग तय माना जा रहा है। और इन्हीं 4 मंत्रियों की घेराबंदी के लिए इन चारों को कांग्रेस में शामिल किया गया है। अब इसमें कुछ बीजेपी के पूर्व नेता हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी हैं, लेकिन 6 के 6 हैं दिग्गज, इसलिए क्योंकि इनका जो स्टैटिक्स कहता है, जो स्टैट बताता है इनका पुराना चुनावी इतिहास, जो आंकड़े बोलते हैं ना, 6 के 6 चुनाव लड़े हुए घाघ नेता है। 3 तो पूर्व विधायक हैं, 2 निकायों के सिरमौर रह चुके हैं और 1 पंचायतों के सिरमौर रह चुके, चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो 6 के 6 चुनाव लड़ने की जब बात आएगी तो इनका लिटमस टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से जांचे परखे हैं, ये अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, ये तय है। इसीलिए जब दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई तो बड़ा हो हल्ला हुआ, इतना हो हल्ला हुआ कि उत्तराखंड में शायद 2016 का जो राजनीतिक आपदा आई थी जिसमें 9 विधायक टूटकर चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस के,
तब तो सरकार ही गिर गई थी, तब तो सुर्खियां थी ही। वो तो अपने आप में पहला न भूतो न भविष्यति ऐसा मामला था, उसकी तो चर्चा हुई। लेकिन इसके अलावा गाहे बगाहे चुनाव से पहले बाद में कुछ न कुछ नेता इधर से उधर दल बदल होता ही है। ये हर राज्य की कहानी है, उत्तराखंड में भी हुआ है। लेकिन जितनी सुर्खियां इस दफा मिली हैं, दिल्ली में हुई ज्वाइनिंग, उतनी किसी को नहीं मिली। कौन कौन शामिल हुआ जी? रुद्रपुर से पूर्व विधायक बीजेपी के राजकुमार ठुकराल, तराई के राजनेता हैं, खांटी मैदानी नेता। और रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल का क्या कद है ये किसी से छुपा नहीं है। एक राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक, दूसरे बस उन्हीं के बगल के सितारगंज से 2 बार विधायक रहे बसपा के नेता, जिनका बसपा का जो वोट बैंक है तराई भाबर का, वो नारायण पाल पर निर्भर करता है और नारायण पाल उस वोट बैंक पर निर्भर करते हैं। 2 बार विधायक रहे, सितारगंज से चुनाव लड़ते हैं, मजबूत चेहरा है सितारगंज का नारायण पाल, वो शामिल हुए। इसके अलावा घनसाली से बीजेपी के विधायक रहे, फिर कांग्रेस की तरफ भी आए, विधायक रह चुके हैं भीमलाल आर्य, वो भी कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। इसके अलावा 3 और चेहरे शामिल हुए। आप जानते हैं रुड़की से गौरव गोयल, जो कि मेयर रहे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो शामिल हुए। और इधर जो अनुज गुप्ता है, मसूरी से नगरपालिका अध्यक्ष रहे, वो भी कांग्रेस में आए। और वहां भीमताल से ब्लॉक प्रमुख रहे, पिछला चुनाव भी लड़ा शानदार, वो लाखन नेगी, लाखन सिंह, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए। ये 6 नाम हैं, 6 के 6 मजबूत हैं। चर्चा बहुत हुई। अब दमदार नाम न होते तो क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके मंत्री और मुख्यमंत्री इस ज्वाइनिंग पर बोल रहे होते? जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का ठुकराया हुआ माल है जो कांग्रेस में चले गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी का माल क्या कर पाएगा कांग्रेस के लिए कमाल। मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनको बोलना पड़ा, कहना पड़ा कि ये फ्यूज बल्ब है, जो जलने वाले कांग्रेस के बल्ब हैं हम लेकर आएंगे अपने पास। यानी कि वो तोड़फोड़ अभी आगे भी होने वाली है। बहरहाल यहां तक जो कहानी हुई है, ये 6 लोग जब शामिल हुए कांग्रेस में, बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत सुर्खियां बटोरी। कई कांग्रेस के भीतर से वीडियो भी आने लगे राजकुमार ठुकराल के पुराने, कि गांधी परिवार को गाली दे रहे थे। सबका नया पुराना आने लगा। कांग्रेस पर भी लोग तंज कसने लगे कि भाई जो गाली देने वाले थे उन्हीं को शामिल कर लिया क्या आपने अपनी पार्टी में। लेकिन कांग्रेस इस दफा एक लाइन तो तय कर दी है कांग्रेस ने, अब चाहे कुछ हो जाए, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसका पार्टी में स्वागत है, फिर चाहे कौन कोई भी हो। जब हरक सिंह रावत पूरी सरकार गिराने के बाद वापस आ गए और उन्हें तो चुनाव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी पार्टी ने, राहुल गांधी ने दिल्ली से, तो अब बचा क्या? बाकियों का तो आना बनता ही है। इसलिए कोई फर्क कांग्रेस में अब नहीं पड़ने वाला, ऐसा लग रहा है। जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा कांग्रेस उसको लेकर अपने घर आने वाली है और टिकट भी देने वाली है। इन 6 की ज्वाइनिंग पर लौटते हैं। तो चर्चा बहुत हुई। अब वो कहानी की वो मंत्री, जो 4 मंत्री हैं जिनकी घेराबंदी, जो शतरंज की जिस बिसात की मैं बात कर रहा हूं चुनावी, वहां इन 4 मंत्रियों के सामने 4 प्रत्याशी तो कांग्रेस ले ही आई। रुड़की से गौरव गोयल हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, पूर्व मेयर रह चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ा था गौरव गोयल ने और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए थे। 30,000 के आसपास वोट लेकर आए थे। मजबूत प्रत्याशी हैं। और जो मंत्री हैं रुड़की से, जो अभी अभी नियुक्त किए गए हैं, प्रदीप बत्रा, दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। गौरव गोयल पहले कह चुके हैं, उनकी संपत्ति पर बोलते रहे
और भी कई तरह के विकास कार्यों को लेकर सवालिया निशान वो लगाते रहे विधायक पर। तो दोनों आपस में प्रतिद्वंदी हैं और मेयर रह चुके हैं, एक जन समर्थन है उनका। विधानसभा सीट रुड़की की कितनी होगी उससे बाहर से वोट लेकर आए हैं गौरव गोयल। तो इसलिए कांग्रेस को पता है ये मजबूत खिलाड़ी हैं, इसलिए मंत्री प्रदीप बत्रा के सामने गौरव गोयल को उतारा बाद में जाएगा। ये अंदर के सूत्र बताते हैं कि लड़ेंगे चुनाव रुड़की से, वही हैं जो मंत्री को टक्कर दे सकते हैं। दूसरे राजकुमार ठुकराल, जैसा मैंने आपसे कहा, उनको उतारा गया है। वो रुद्रपुर से होंगे, लेकिन उधर सितारगंज में ही मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, और उनकी घेराबंदी के लिए नारायण पाल को उतारा गया। वो चुनाव लड़ेंगे, 2 बार वहां से विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए सौरभ बहुगुणा मंत्री को चुनौती देने के लिए जिम्मा नारायण पाल को कांग्रेस दे रही है। लाखन सिंह भीमताल में सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिन्हें अभी अभी नियुक्त किया गया है। वहां भी मंत्री को चुनौती दी जा रही है। अनुज गुप्ता मसूरी में मंत्री गणेश जोशी को चुनौती देंगे। तो ये 4 मंत्री हैं जिन मंत्रियों के सामने कांग्रेस ने लगभग अघोषित है, लेकिन 4 प्रत्याशी तो उतार ही दिए हैं। उन्हें अभी से खुला हाथ दे दिया है कि जाइए तैयारी कीजिए। बताइए कहां चुनाव के समय ज्वाइनिंग होती है, लेकिन इतने पहले कर दी कि जाकर आप अपना काम कीजिए। इन 4 मंत्रियों को तो आपको घेरना है, ये कांग्रेस की तैयारी है, इसलिए कहा जा रहा है कि चारों चुनाव लड़ेंगे। अब इन 4 मंत्रियों के अलावा बाकी मंत्रियों की भी घेराबंदी कांग्रेस करेगी ही। वहां किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे, उन मंत्रियों के सामने कौन कांग्रेस लेकर आ रही है। बहरहाल ये 6 में से 4 नाम, और इन 4 नामों में जो 6 में से 4 नाम हैं, राजकुमार ठुकराल, गौरव गोयल, अनुज गुप्ता और लाखन नेगी। इन चारों में क्या इतना दम है ये 4 मंत्रियों को चुनौती दे सकते हैं? या बाकी जो 2 आए घनसाली से भीमलाल आर्य आए, क्या इतना दम है इन लोगों में कि ये चुनाव लड़कर कुछ कर सकते हैं, खेल बदल सकते हैं, खेल पलट सकते हैं? तो जिस स्टैटिक्स की मैं बात कर रहा था, जिस स्टैट की मैं बात कर रहा था, अब मैं जरा वो आपके सामने साझा करूं, आपको बताऊं कि खेल कितना दिलचस्प है, गणित कितना सटीक है। कांग्रेस ने शायद इसी पॉलिटिकल गणित को ध्यान में रखकर इन 6 लोगों को एंट्री दी है, वरना ऐसा नहीं होता कि चुन चुन के उन्हीं सीटों पर लोग लाए गए हैं और समय से पहले लाए गए हैं ताकि पूरा वक्त मिल जाए और चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए चुन चुनकर उन मंत्रियों के सामने कांग्रेस अपनी तरफ से तो नगीने ले ही आई। अब चुनाव में क्या होगा वो जनता जाने और वो वक्त के हालात जाने, उस वक्त क्या होंगे। लेकिन जो इतिहास है इन लोगों का, ये जो 6 लोग आए हैं, ये चुनाव जब लड़ने गए हैं तो ये तीसरे नंबर पर रहे। पिछला चुनाव लड़ा लाखन नेगी ने भीमताल का, तीसरे स्थान पर रहे, अच्छे खासे वोट लेकर आए। पहले पर राम सिंह कैड़ा चुनाव जीते भीमताल से, दूसरे पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे दान सिंह भंडारी, और तीसरे पर लाखन नेगी। अब आप सोचिए गणित क्या गणित सुलझाना चाह रही है कांग्रेस ने, किस बात को सामने रखकर यह फैसला लिया होगा कि वहां लाखन को ले आया, लाखन सिंह को। इसलिए कि जब तीसरे नंबर वाला जो व्यक्ति है ना चुनाव में, जब कभी भी कोई चुनाव हो, जीतेगा तो एक, पहले नंबर पर जो रहा, दूसरे पर एक और राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी होगा, तीसरे पर रहने वाला व्यक्ति प्रत्याशी बहुत बड़े खेल कर जाता है इलेक्शन में। वो पहले वाले को गिरा भी सकता है, वो दूसरे वाले को जिता भी सकता है, वो दोनों को गिराकर खुद भी जीत सकता है। उसकी बड़ी शानदार इक्वेशन बनती है, थर्ड नंबर जिसे कहा जाता है।
हर इलेक्शन में देखिए आप उठाकर। और दिलचस्प कांग्रेस की नजर से यह है कि तीसरे पर रहने वाला राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़े, तीसरे पर रहे। लाखन सिंह चुनाव लड़े, तीसरे पर रहे। भीमलाल आर्य घनसाली में चुनाव लड़े, तीसरे पर रहे। और दूसरे पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। यानी कि आप फर्ज कीजिए, बीजेपी ने कहीं चुनाव जीता, 40,000 वोट पाए, बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। दूसरे नंबर पर 30,000 वोट लेकर आया कांग्रेस का प्रत्याशी। तीसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट था, वो क्या बीजेपी का सताया था या कांग्रेस का सताया था, जो भी था वो तीसरे स्थान पर रहा, वो 20,000 वोट लेकर आया। अब आप सोचिए, तीसरे नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला मिल जाए तो पहले वाले के लिए तो मुसीबत है। यहां इसी गणित को कांग्रेस भुनाना चाहती है। जहां से भी उठाकर लाई, तीसरे नंबर पर रहने वाले व्यक्ति को अपने पास ले आई। अब राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर में तीसरे नंबर पर रहे, अपने दम पर वोट लेकर आए। कुछ काडर उनका बीजेपी का आया होगा और वो उनकी खुद की अपनी जो पहचान है, जो लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, उस हिसाब से वो तीसरे नंबर का वोट शेयर ले आए। अब वहां और दूसरे नंबर पर कांग्रेस की प्रत्याशी थी रुद्रपुर में। अब आप सोचिए कि अगर कांग्रेस का काडर भी इन लोगों के साथ मिल जाता है या कांग्रेस के काडर को ये लोग मिल जाते हैं, तो फिर क्या चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लग सकती है कुछ सीटों पर। यह गणित कांग्रेस सुलझाना चाह रही थी, इसलिए इन 6 लोगों की कांग्रेस ने अपने दल में एंट्री कराई है। और यहां से कांग्रेस चाहती है कि अब जो चुनाव सामने आएगा 2027 का, ये 4 लोग, ये 6 लोग जाएं और चुनाव लड़ें। मसूरी में गणेश जोशी को टक्कर दी जाए, रुड़की में प्रदीप बत्रा को टक्कर दी जाए, सितारगंज में सौरभ बहुगुणा को घेरा जाए और भीमताल में मंत्री राम सिंह कैड़ा को घेरा जाए। इसलिए ये 4 जो चेहरे हैं वो आने वाले वक्त में आपको चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं कांग्रेस से। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या उधर बीजेपी भी क्या मिशन लोटस करने जा रही है क्या। मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि आपके कुछ जलते हुए बल्ब नजर आ रहे हैं कांग्रेस में, बाकी तो फ्यूज हो चुके हैं, जो गए हैं उन जलते हुए बल्ब को हम ले आएंगे अपने पाले में। ये होगा, चुनाव का वक्त है, आखिरी साल है, कुछ महीने बचे हैं, दल बदल होना ही है, बहुत सारे चेहरे इधर से उधर जाने वाले हैं। लेकिन उन चेहरों में दम कितना है, उनके तिलों में तेल कितना है। जैसा मैंने कहा, तिलों में तेल, इन 6 लोगों की कांग्रेस में एंट्री जो हुई है, इनके तिलों में तेल दिख रहा है भैया। तेल दिख रहा है क्योंकि ये चुनाव लड़ चुके हैं। कोई मेयर रह चुका है, कोई नगरपालिका अध्यक्ष रह चुका है, कोई ब्लॉक प्रमुख रह चुका है और चुनाव लड़ता है और तीसरे नंबर पर आता है निर्दलीय चुनाव लड़के। कोई किसी पार्टी का कोई संसाधन नहीं, अकेले दम पर चुनाव राजकुमार ठुकराल भी लड़े, तीसरे पर आए, भीमलाल आर्या भी लड़कर तीसरे पर आए, लाखन सिंह नेगी भी तीसरे नंबर पर आए। तो इसलिए इनका जो स्टैट इनके पीछे मौजूद है, जो इतिहास मौजूद है, जो आंकड़ा इनका चुनावी आंकड़ा कहता है, उसको देखकर कांग्रेस को लगता है कि यस, नंबर 3 और नंबर 2 आपस में मिल जाएं तो नंबर 1 को पकड़ा जा सकता है। यह कांग्रेस की सोच फिलहाल नजर आई है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के लिए अब आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मैं किसी और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।